हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सकें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एंड सॉरी फॉर द डिले, आई वाज स्टक इन ए सम इम्पोर्टेंट टास्क। तो जैसे कि आपको पता है, न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। द यूपीएससी फोरम, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है फ्री में। तो इसमें आज संडे है, एडिटोरियल पेज छपा नहीं है, तो हम पिक करेंगे साइंस पेज से एक आर्टिकल जिसको स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश की नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए यूज करेंगे। डेफिनेटली मेंस आंसर जो कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए होता है, जीएस 1 2 3 4, उसके लिए आपको यहाँ से कंटेंट मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन के बारे में बात हो रही है, साउंड पोल्यूशन के बारे में बात हो रही है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी मतलब आदमियों के द्वारा की हुई एक्टिविटी से इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और एनिमल बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि टेस्ट मतलब बहुत सारे टेस्ट या एक्सपेरिमेंट्स दैट दिखाते हैं दैट मिंक वेल की टाइप है, एक मिंक वेल बहुत सबसे बड़ी मतलब मैमल माना जाता है और ये बहुत बड़ी मछली होती है। कैन हियर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। हाई फ्रीक्वेंसी साइंस की टर्म है, आपको पता है। जैसे कोई भी वेव है, जैसे ये तो होता है कि ऐसे प्रोपोगेट करती है, मतलब बढ़ती है आगे। तो इनकी जो इनके बीच की दूरी को लेंथ बोलते हैं, वेव लेंथ। बट फ्रीक्वेंसी क्या है, ये ऐसे जाती है, ये हर्ट्ज में होती है, इसकी जो यूनिट है हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पे बात हुई हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के बारे में। क्या ये मतलब ये अभी बहुत सारे टेस्ट ने बताया कि मिंक वेल है ना जो सुन सकती है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। तो यहाँ पे बात हो रही फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, हैव डायरेक्टली मेजर्ड द हियरिंग रेंज ऑफ मिंक वेल फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब ये देखो पहली बार के लिए यूज हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार के लिए यूज हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार के लिए। साइंटिस्ट हैव डायरेक्टली, साइंटिस्ट प्लूरल फॉर्म है, इसलिए आपको पता है हैज हैव जो आता है, मैं ये मतलब सेंटेंस पार्सिंग बता रहा हूँ। हैज जो आता है, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, तो ये मतलब कर चुके हैं। तो साइंटिस्ट ज्यादा है तो इसलिए हैव आया है। हैव डायरेक्टली मेजर्ड, डायरेक्टली मतलब सीधा तरीके से मेजर्ड मापा है, ये थर्ड फॉर्म आई है वर्ब की। हियरिंग रेंज ऑफ मिंक वेल, तो ये क्या है, कर चुके हैं ये काम साइंटिस्ट। डिस्कवरिंग मतलब खोजते हुए, दैट स्पीसीज कैन डिटेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी साउंड एज हाई, मतलब एज हाई एज मतलब इतने तक 90 किलो हर्ट्ज, किलो मतलब 10 की पावर 3 होता है, हर्ट्ज यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, तो 90 किलो हर्ट्ज तक सुन सकती हैं। अकॉर्डिंग टू ए न्यू स्टडी के अनुसार, एक नई स्टडी के अनुसार, नई जो टेस्ट हुए हैं उसके अनुसार। डेमोन्स्ट्रेटिंग होता है दिखाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। मतलब बोलते हैं ना कि भाई प्रोवाइडेड दैट या गिविंग दैट, ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेटिंग दिखाते हुए एक्टिविटी। हियरिंग सेंसिटिविटी फार ग्रेटर देन दी प्रीवियसली बिलीव्ड, जो पहले बिलीव किया गया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस का दिखा रहा है कि जो पहले बिलीव किया गया था ना, उससे ज्यादा ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं अभी। हियरिंग सेंसिटिविटी है इनकी, ये संवेदनशील है फॉर ग्रेटर देन प्रीवियसली बिलीव, जो पहले बिलीव किया गया था। द फाइंडिंग्स जो रिजल्ट हैं प्लूरल फॉर्म है। सजेस्ट दैट, सजेस्ट क्या करते हैं, देखो अगर मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, अगर मान लो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आई सकता है, बट यहाँ अकेले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो मतलब ये प्लूरल फॉर्म जो द फाइंडिंग्स है ये प्लूरल फॉर्म है। दैट बेलिन वेल, तो ये भी एक वेल्स की टाइप है। बेलिन वेल्स द प्लेनेट लार्जेस्ट मैमल, प्लेनेट का जो इस अर्थ प्लेनेट का सबसे बड़ा मैमल है। मैमल स्तनधारी बोलते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और मार्सुपियन वो बोलते हैं जो अपने पेट में जो कुछ थैली जैसे टाइप में लेके रखते हैं, उसमें बच्चे को रखते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, मार्सुपियन बोलते हैं उनको। तो मैमल से जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो ये बोल रहे हैं लार्जेस्ट मैमल है जो अभी ये जो टाइप बताई, जिसकी नाम है बेलिन। तो मे बी इवन मोर इम्पैक्टेड बाई एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रो मतलब आदमी से रिलेटेड है, एंथ्रोपोलॉजी आपने पढ़ा हुआ, तो पोजेनिक ओशियन नॉइज, ओशियन में जो नॉइज होती है, देन दी करंटली रिकग्नाइज बट हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी रेगुलेटरी कंसिडरेशन ड्यू टू अंडर एस्टिमेटेड हियरिंग रेंजेस।
तो इनको कंसिडरेशन जो होता है, बोलते हैं ना कि भाई मैं कंसीडर करता हूँ आपकी प्रॉब्लम को। कंसिडरेशन मतलब उन चीज़ों को मानते हुए, उनकी चीज़ों को ग्रेविटी समझते हुए। तो इनको अंडर कंसिडरेट कर दिया, अंडर एस्टिमेट कर दिया, तो उनको कंसिडरेशन से बाहर निकाल दिया। ये जो बेलिन मैमल पर भी होती थी, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उनकी रेंज कम सुन ली, आदमियों ने डिसाइड कर ली। देयर हैव बीन कंसर्न, मतलब देयर हैव बी, मतलब यहाँ पे क्या है, हेयर मतलब यहाँ पे होता है, देयर वहाँ पे, मतलब वहाँ पे कंसर्न भी रहे होंगे अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक नॉइस ऑन मराइन मैमल्स लाइक हाई प्रोफाइल वेल स्ट्रैंडिंग इवेंट। स्ट्रैंडिंग होता है मतलब छोड़ के चले जाना बिना कोई पर्पज के, कोई जंग है। स्टैंडिंग मतलब वो जस्ट वहाँ से निकल जाना बिना कोई पर्पज के। तो ये कह रहे हैं इवेंट्स लिंक टू द नेवल सोनार नॉइस एक्टिविटी। तो जो वेल स्टैंडिंग में छोड़ के चले जाते हैं, इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे लिंक, जो कि लिंक है नेवल, जो नेवी के जो सोनार क्या था, साउंड से रिलेटेड होता है। नॉइस एक्टिविटी, जो नेवल के शिप हैं, वेसल हैं, सोनार नॉइस एक्टिविटी करते हैं, इसलिए वो वहाँ से छोड़ के चली जाती हैं। हाई प्रोफाइल वेल जो है, स्टैंडिंग बेलिन वगैरह चली गई। एज ए रिजल्ट सब्सटेंशियल प्रोग्रेस, इसके रिजल्ट के अनुसार, इसके परिणाम के अनुसार सब्सटेंशियल मतलब अच्छा खासा, जिसको कंसिडर किया जा सकता है, प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन developing criteria and threshold for evaluating impacts of marine mammals exposed to anthropogenic noises। तो अच्छा खासा काम भी किया हमने इस फील्ड में कि भाई जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, आदमियों की वजह से जो साउंड होती है, उस पर इम्पैक्ट क्या मैमल्स पे पड़ता है, वो हमने देखा भी है। ऑल्दो रिसर्चर्स हैव सजेस्टेड यूजिंग बिहेवियरल चेंज। तो रिसर्चर्स कहते हैं सजेस्टेड क्या किया था, देखो पास्ट टेंस में। कल एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि पार्सिंग भी करना। पार्सिंग क्या होता है, सेंटेंस को उसके कैसे पहचान सकते हैं, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, हैव सजेस्टेड, पास्ट में सजेस्ट किया था, मतलब ये कर चुके हैं। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट नहीं है, ये हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि अगर हैव आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नहीं तो आपको पता है सजेस्ट की सेकंड भी सजेस्टेड होती है और थर्ड भी यही होती है, बट हैव आ गया तो हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रिसर्चर ये सजेस्ट कर चुके हैं, सुझाव दे चुके हैं, यूजिंग बिहेवियरल चेंज, प्रयोग करना। बिहेवियरल मतलब जो किसी का स्वभाव चेंजेस होता है, हियरिंग डैमेज या उनके सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, एंड अदर फिजिकल इफेक्ट्स, जो दूसरे प्रभाव पड़ते हैं, फिजिकल इफेक्ट, टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ नॉइस ऑन मैरीन मैमल्स, सेटिंग क्लियर थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड होता है कि लिमिटेशन या लिमिट, जो दहलीज बोलते हैं ना, थ्रेशोल्ड लिमिट। तो कह रहे हैं सेट करना जो है, फिक्स करना। क्लियर थ्रेशोल्ड इज चैलेंजिंग बिकॉज डिफाइन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मैराइन मैमल्स रिस्पॉन्ड टू नॉइस इन द वाइडली वेरिंग एंड पुअरली अंडरस्टूड वेज। तो हर जो मैमल्स है, कुछ भी है, एनिमल है, कुछ भी, हर साउंड को अलग रिएक्ट करता है, उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा टिपिकल है। ऑडियोग्राम्स, ग्राफ्स, ग्राफ्स मतलब ऑडियो के जो मतलब सुन के ग्राफ्स बनाते हैं, इलस्ट्रेशन होता है दिखाना, एन एक एनिमल हियरिंग सेंसिटिविटी, तो वो एनिमल हियरिंग सेंसिटिविटी दिखाते हैं। आर एसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग द साउंड फ्रीक्वेंसी दैट अफेक्ट मैरीन मैमल्स। तो उन्होंने कहा कि आर एसेंशियल बहुत ही जरूरी है फॉर आइडेंटिफाइंग, पहचान करवाने के लिए, द साउंड फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी दैट अफेक्ट मैरीन मैमल्स। तो ये एक टेक्निक है ऑडियोग्राम ग्राफ इलस्ट्रेट दिखाने के लिए। एनिमल हियरिंग सेंसिटिविटी कितनी है, एसेंशियल है, बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई करने के लिए कि साउंड फ्रीक्वेंसी क्या इम्पैक्ट डालती है मराइन जो पानी में रहने वाले मैमल्स के लिए। हाउएवर, हालांकि, वाइल ऑडियोग्राम्स आर अवेलेबल फॉर एटलीस्ट वन रिप्रेजेंटेटिव स्पीसीज, हालांकि जो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऑडियोग्राम की जो टेक्निक है अवेलेबल है सिर्फ एक, एटलीस्ट कम से कम वन रिप्रेजेंटेटिव स्पीसीज के लिए होना चाहिए। मोस्ट मेजर मराइन मैमल्स ग्रुप्स नन एग्जिस्ट फॉर द बेलिन वेल्स। तो बेलिन वेल के लिए नहीं है, बट ये होना चाहिए किसी एक वेल के। टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ ओशन नॉइज इम्पैक्ट्स बेलिन वेल, कैसे जो इम्पैक्ट डालती है बेलिन वेल्स पे, रिसर्चर्स डेवलप ए नोवल कैच एंड रिलीज मेथड। कैच मतलब पकड़ना और छोड़ना, टू टेम्परली होल्ड अडोलसेंट मिंक वेल्स। तो जैसे जो एडोलसेंट, जो किशोर अवस्था में है, मिंक वेल को पकड़ लिया और फिर छोड़ देते हैं, कैच एंड रिलीज है कि। तो इसका नाम भी, जो साइंटिफिक नेम भी दिया है, बेलेनटोपेरा अकुटो रोस्टराटा। तो ये नाम याद रखते हैं, बेलनो से याद रख लेना बस। फॉर ऑडिटरी इवोक्ड पोटेंशियल, तो एईपी टेस्ट होता है जो उनका, ऑडिटरी मतलब क्या सुनने की शक्ति, इवोक्ड मतलब उजागर करना, किसी को पुश करना, एंड पोटेंशियल क्या उसमें क्षमता, टेस्ट विच एस्टिमेट हियरिंग सेंसिटिविटी बाय मेजरिंग सेंसिटिविटी बाय मेजरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस इन द ब्रेन इन रिस्पॉन्स टू द साउंड। तो ये मापते हैं, मान लो कोई एडोलसेंट वेल है, मीन्स वेल है, उसको पकड़ लिया, फिर देखा कि एईपी टेस्ट किया गया, ऑडिटरी इवोक्ड पोटेंशियल। उस टेस्ट में पता लगाया कि
जैसे ही साउंड प्रोड्यूस की जाती है तो माइंड में कैसे सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं उसको देखा गया। लिवरेजिंग मतलब फ़ायदा उठाना इस चीज़ का, मौके का। ये नेचुरल चेंज चैनल, चैनल मतलब बिटवीन टू आइलैंड, चैनल मतलब जाने का रास्ता जो है चैनल बोलते हैं ना। तो ये दो आइलैंड के बीच का जो रास्ता है नॉर्वे का, एंड ए सिस्टम ऑफ नेट बैरियर, या एक ऐसा नेट बैरियर बनाया गया है, जाल बनाया गया। द रिसर्चर्स आर कंटेन टू वेल्स, कंटेन मतलब उन्होंने कब्जे में कर लिया, रोक दिया दो अडोलसेंट्स को, मिंक वेल, मेकिंग देयर नॉर्थवर्ड माइग्रेशन, जो मतलब नॉर्थवर्ड की तरफ माइग्रेशन कर रही थी चैनल के थ्रू। यहाँ पे नेट यूज करके दो को पकड़ लिया। वाइल इट हैज़ बीन अज्यूम में माना गया है कि माना गया था इट हैज़ बीन अज्यूम। हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आती है? हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव फॉर्मेट में। तो ये मतलब बाय द अथॉरिटी ऐसे माना गया। वाइल जबकि इट हैज़ बीन अज्यूम दैट बैलिन वेल्स आर एक्सक्लूसिवली लोअर फ्रीक्वेंसी। एक्सक्लूसिव होता है बिल्कुल स्पेसिफिकली कस्टमाइज या उसी के लिए बना हुआ है। एक्सक्लूसिवली लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग स्पेशलिटीज, या कि उनके अंदर लो फ्रीक्वेंसी सुनने की स्पेशलिटी है। द ऑथर डिस्कवर्ड दैट मिंक वेल्स कैन बी डिटेक्ट फ्रीक्वेंसी एज हाई एज 45 to 90 किलो हर्ट्ज तक सुन रखती हैं। ए रेंज मच हायर देन दी प्रीवियसली बिलीव्ड बेस्ड अपॉन दी देयर ईयर ऑटोनोमी। अनाटोमी, अनाटोमी होता है किसी शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना। एंड द फ्रीक्वेंसी एट विच दे वोकलाइज, या फ्रीक्वेंसी जो वोकलाइज करता है, जो साउंड प्रोड्यूस करना म्यूजिक की फॉर्म में करते हैं, कोई भी पशु बनाता है ना अपनी आवाज निकालता है, तो सेम। तो इसमें दो बात की गई है। देखो एक बात होती है कि भाई दो वेल्स की टाइप के बारे में बात की है, मिंक वेल और दो है बेलिन वेल। बेलिन वेल बहुत सबसे बड़ी मैमल मानी जाती है, उसके बारे में स्टडी नहीं की गई है। उसको एक मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव स्पीसीज के तौर पर देख के भी लेना चाहिए कि उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी का। तो इस डायरेक्ट मेंस आंसर राइटिंग में आ सकता है कि भाई जो मराइन इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो आज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से आज के टाइम में ये लाइन भी लिखी जा सकती है कि भाई जो मिंक वेल है या बेलिन वेल है वो जगह छोड़ के भी चली जाती हैं। जैसे स्ट्रेंडिंग वर्ड यूज हुआ उसके लिए, तो स्ट्रेंडिंग होता है जगह छोड़ के जाना। तो ऐसे ऐसे मतलब डेली आप सीखते रहेंगे तो आपका फ्लो बनता रहेगा। संडे है, एंजॉय कीजिए डेफिनेटली। बट इसके साथ में एक 2-3 मिनट की वीडियो जो वोकेबलरी लर्निंग की वीडियो होती है वो भी डाल दूंगा मिला के, ताकि आप अच्छे से अपने को प्रिपेयर कर सकें स्पोकन इंग्लिश के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is compound. Compound is a verb. Its Hindi meaning is बढ़ाना, aggravate, worsen. Example of this word: the problem were compounded by the severe food shortage. प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई फूड की कमी होने की वजह से। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। लाइक कंपाउंड को हम साउंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा ब्याज लगता है, जिससे बढ़ा के लगता है, इसलिए हम याद रखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट से इंक्रीज हो गया, एग्रावेट हो गया। एंड द सेकेंड वर्ड इज एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन इज ए noun. Its Hindi meaning is जमाव. English meaning of this word: cluster, collection, lump. Example of this word: the arts center is agglomeration of theater, galleries and shops. मतलब जो आर्ट सेंटर में थिएटर भी था, गैलरी भी थी और शॉप भी थी। I have created a trick for this word like aggregate. Aggregate साउंड होता है एग्लोमरेशन जैसा। तो एग्रीगेट मतलब होता है जमाओ या मिलना, मतलब कई चीज़ों का मिलाओ। क्लस्टर, समूह। जैसे यहाँ पे ये चीज़ें आपके सामने रोड़ी और रेती रखी हुई हैं, तो इनका जमाव है, इकट्ठा है, क्लस्टर है ये। एंड द थर्ड वर्ड इज कोलेटेड। कोलेटेड इज ए एडजेक्टिव। इट्स हिंदी मीनिंग इज मिलाना। कंपाइल्ड, असेंबल्ड। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: ही कोलेटेड ऑल द डाटा टू चेक द कंपनी परफॉर्मेंस। मतलब उसने कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए डाटा मिलाया। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक कोलगेट। कोलगेट का आपने एक ऐड देखा होगा कि आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं है, तो वो ऐसे ऐड आता है, तो वो डाटा इकट्ठा करके ही कोलेट करके डाटा इकट्ठा करके ही ये बोलते हैं कि आदमियों के दांतों में पेन हो रहा है।